हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं नरेशन। असर्टिव सेंटेंसेस की नरेशन, इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहला आपका सेंटेंस लिखा हुआ है कि राम सेज, कामा इन्वर्टेड कामा में लिखा है हरी हैज़ गॉन टू आगरा। तो देख लीजिए, इसको हम सबसे पहले करते क्या हैं, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो सेंटेंस है वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया जाता है तो हमें जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आई मीन हेल्पिंग वर्ब होती है उसको चेंज नहीं करना होता है। तो देख लीजिए, राम जैसे यहाँ पे लिखा है राम, तो हो जाएगा आपका राम। इसके बाद जैसे सेज लिखा है तो हो जाएगा आपका सेज। फिर कामा इन्वर्टेड कामा, इसको चेंज करते हैं दैट में, तो इसकी जगह पर लगा देंगे दैट। इसके बाद जो सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट को वैसे ही आप यहाँ पे नोट कर देंगे। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, वैसे तो हैज हैड में चेंज होता है, बट यहाँ पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है वो आपका अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो फिर हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज करनी होती है। तो हैज का यहाँ पे हैज रखेंगे और जैसा सेंटेंस लिखा है वैसे ही हम यहाँ पर नोट कर देंगे, गॉन टू आगरा। इसी प्रकार से अगला आपका सेंटेंस है, ये दिया गया है फ्यूचर में। तो जैसे लिखा है सोहन विल से, कामा इन्वर्टेड कामा में आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में दिया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो आपका टेंस आई मीन हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। वैसे तो हम इज का वाज कर देते हैं, बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में दिया गया हो तो हमें रिपोर्टेड स्पीच की जो हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उससे चेंज नहीं करना होता है। तो देखो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोहन लिखा है तो उसको नोट कर लेंगे सोहन। अब इसके बाद विल से, इसको एज इट इज नोट कर लेंगे। और इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, इसको तो आप जानते ही होंगे, दैट में चेंज कर लेंगे। इसके बाद जैसे आशा लिखा है तो आशा को ऐसे ही नोट कर लेंगे एज इट इज। जो इज है इसका वाज नहीं होगा, इज का इज ही रहेगा। और इसके बाद जो जैसा लिखा है वेरी इंटेलिजेंट, इसको ऐसा ही आप नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अगला आपका सेंटेंस दिया गया है प्रेजेंट, प्रेजेंट का है, आई मीन ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब इसमें हैज सैड जैसे लगा है, तो हैज सैड है तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है इसको चेंज नहीं मतलब करते हैं। तो यहाँ पे जो ही लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट ही, अब इसके बाद हैज तो हैज लगा देंगे। सैड टू, इसको चेंज करते हैं टोल्ड में। इसके बाद जैसे आपका ऑब्जेक्ट दिया है मी, तो मी में चेंज कर देंगे। अब इसके बाद इन्वर्टेड कामा बराबर लगाते हैं दैट। अब जो आपका सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का, उसको ऐसा ही आप उतार लेंगे। अब इसके बाद जो विल लिखा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो भी सेंटेंस में और आगे लिखा है उसको भी इसी प्रकार से नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप असर्टिव सेंटेंसेस की नरेशन बनाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।